राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलागढ़ में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। गांव में ज्यादातर लोग खेती और मजदूरी करके गुजारा करते थे। सुख सुविधाओं का नामो निशान नहीं था। यहां तक कि गांव में अच्छी सड़कें और बिजली तक नहीं थी। लेकिन इस गांव में कुछ ऐसा था जो बहुत ही दुर्लभ था। अर्जुन का एक बड़ा सपना। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गांव में स्कूल सिर्फ 8वीं तक ही था। उसके बाद बच्चों को या तो खेतों में काम करना पड़ता या शहर जाकर छोटा मोटा काम ढूंढना पड़ता। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह सिर्फ गांव में रहने के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदलने के लिए जन्मा है। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता दिन भर खेतों में काम करते और रात को थक कर सो जाते। अर्जुन जब भी किताब लेकर बैठता, उसके पिता कहते, बेटा, पढ़ाई से पेट नहीं भरता, हमें खेत में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन अर्जुन की मां उसे हमेशा प्रेरित करती, बेटा, अगर तू पढ़ लिख गया तो तेरा और गांव का जीवन बदल जाएगा। गांव का स्कूल बहुत ही छोटा था और वहां सिर्फ एक ही शिक्षक थे, जो अक्सर पढ़ाने से ज्यादा गांव के कामों में व्यस्त रहते थे। फिर भी अर्जुन स्कूल जाता और जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई होती, उसे मन लगाकर सीखता। जब किताबें नहीं मिलती तो वह पुराने अखबार इकट्ठा करता और उनसे नए शब्द सीखता। रात के समय गांव में बिजली नहीं होती थी, इसलिए अर्जुन एक मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। जब ठंडी हवाएं चलती तो दिया बुझ जाता, लेकिन अर्जुन फिर भी पढ़ता रहता। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने घोषणा की कि सरकार प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दे रही है। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत परीक्षा देने की ठानी। लेकिन समस्या यह थी कि यह परीक्षा अंग्रेजी और गणित में थी, और अर्जुन ने अंग्रेजी कभी ठीक से पढ़ी ही नहीं थी। उसने गांव के एक बुजुर्ग से सुना था कि शहर के डॉक्टर साहब को अंग्रेजी आती है। वह रोज उनके पास जाकर उनसे अंग्रेजी के कुछ शब्द और वाक्य सीखने लगा। कभी कभी डॉक्टर साहब हंसते और कहते, अरे अर्जुन, तुझे क्या जरूरत है अंग्रेजी सीखने की? तू गांव में ही खेती करेगा ना। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं साहब, मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। एक महीने की मेहनत के बाद अर्जुन ने परीक्षा दी। परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब परिणाम आया तो पूरे गांव को गर्व हुआ। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया था। स्कॉलरशिप मिलने के बाद अर्जुन को शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया। लेकिन शहर की दुनिया गांव से बहुत अलग थी। जब वह पहली बार क्लास में गया तो उसने देखा कि सभी बच्चे महंगे कपड़े पहने हुए थे। उनके पास अच्छे बैग और किताबें थी। अर्जुन का साधारण हुलिया देखकर कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे देखो, गांव का लड़का आ गया, तुझे अंग्रेजी आती भी है या नहीं? अर्जुन को बुरा तो लगा, लेकिन उसने तय किया कि वह किसी की बातों से डर कर पीछे नहीं हटेगा। वह रात रात भर पढ़ाई करता, लाइब्रेरी में बैठकर नई किताबें पढ़ता और धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को दूर करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और अर्जुन पढ़ाई में सबसे आगे निकलने लगा। जहां पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उससे नोट्स मांगने लगे। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसकी पहली तनख्वाह आई तो उसने सबसे पहले अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अब भी हालात वही थे। न स्कूल अच्छे थे, न बिजली थी, और न ही बच्चों के पास पढ़ाई के साधन थे। उसने अपनी पहली कमाई से गांव में एक छोटा स्कूल बनवाने का फैसला किया। कुछ महीनों में स्कूल तैयार हो गया और वहां गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अब बच्चे भी पढ़ाई के लिए प्रेरित होने लगे। सरकारी सहायता मिलने के बाद अर्जुन ने गांव में एक लाइब्रेरी भी बनवाई, जहां बच्चे आकर किताबें पढ़ सकते थे। कुछ सालों बाद अर्जुन का गांव शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। अब हर घर में बच्चे पढ़ाई करने लगे और माता पिता भी अपने बच्चों को शिक्षित करने लगे। एक दिन अर्जुन के पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने सही कहा था, पढ़ाई से पेट भी भरता है और रोशनी भी आती है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने यह साबित कर दिया
कि अगर मन में सच्ची लगन हो तो कोई भी हालात आपकी सफलता को रोक नहीं सकते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हमारे पास मजबूत इच्छा शक्ति हो तो हम न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी जीवन बदल सकते हैं।